हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें जितने भी सामान्य ज्ञान के अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं एसएससी में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करें वन बाई वन करके, और सेट नंबर ये 42 है और प्रत्येक सेट में हम लोग 10 प्रश्न को डिस्कस करें व्याख्या के साथ में, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिल सके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। दिया गया है कि बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। ये प्रश्न 2012 में पूछा जा चुका है। जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। और बुनियादी शिक्षा यानी का जो विचार था वो महात्मा गांधी के द्वारा यानी अपनी वर्धा योजना में प्रस्तुत किया गया था, और 1937 में। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे और गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो ये भी प्रश्न आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था, और इस योजना का मूलभूत यानी सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। तो ये सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दिया गया है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। ये प्रश्न 2008 में पूछा जा चुका है। सर आंगा खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना शिबली, सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सैयद अहमद खान ने किया था। यहाँ पे देख सकते हैं अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, और सर अहमद खान ने यानी 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया था, और वर्ष यानी 1920 तक यही केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम यानी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। दिया गया है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ये प्रश्न 2006 में पूछा जा चुका है। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली, सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सर सैयद अहमद खान ने किया था। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ये प्रश्न 2013 में पूछा जा चुका है। राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है तथा राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर भी माना जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन्हें नव भारत का तारा और नव जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था, और इन्होंने सती प्रथा और प्रदा प्रथा और बाल विवाह का विरोध भी किया था। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। दिया गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ये प्रश्न 2007 में पूछा जा चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। दिया कि इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, यानी किसके। ये प्रश्न 2015 में पूछा जा चुका है। ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी 6 का तो ये होगा, यानी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। दिया गया है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। ये प्रश्न 2013 में पूछा जा चुका है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। देखिए 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो यानी मुंबई में। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे भी थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति पाति का विरोध और पुरुषों तथा स्त्रियों का विवाह, आयु में वृद्धि और विधवा विवाह और स्त्री यानी स्त्री शिक्षा आदि पे था। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। दिया गया है कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। ये प्रश्न 2007 में पूछा जा चुका है। जाति प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति या व्यर्थ में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सती प्रथा के प्रति। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। दिया गया कि उपनिवेश भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। विलियम जोन्स, एओ ह्यूम, राजा रवि वर्मा, केशव चंद्र सेन।
तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए यानी विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स देखिए 1700 यानी 84 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। तो ये भी प्रश्न कब पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो 1784 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, दिया गया है कि सर्वोदय का आशय है यानी मतलब क्या होता है। तो ये प्रश्न 2007 में पूछा गया है। संपूर्ण क्रांति, असहयोग, सबका उत्थान, अहिंसा यानी अहिंसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सबका उत्थान इसका मतलब होता है, आशय होता है। तो ये थे 10 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।